जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है और मैं हिमांशु रॉय। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि मैं हर बार आपके लिए एसएससी जीडी के लिए मैथ की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर ही आता हूं, जो मेरे से ज़्यादा शायद आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जैसे कि मेरी ये सेकंड वीडियो है। आपसे पहले मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया और जो मैथमेटिक्स में हमारा जो लघुत्तम समावर्तक होता है उसकी भी प्रॉपर मैंने सारी वीडियो डाल चुका हूँ, जितने भी वहाँ से क्वेश्चन हमारे बन सकते थे। तो आज ये मेरा सेकंड वीडियो होगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आप लोगों को, तो आप इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो कि इसका हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो इकाई अंक तो आप सब जानते ही होंगे, है ना। इकाई अंक होता क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी संख्या मैं लिख देता हूँ, आप कुछ भी संख्या आप मान सकते हो। तो आपको पता होगा ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये प्रति हजार है ना। तो जो हमारा इकाई का अंक उसने पूछा है हमारा 9, इसमें इकाई का अंक हमारा हो जाएगा। तो यही तो हमारा इकाई का अंक होता है, और क्या होता है इसमें? और भी हमें कुछ भी नहीं करना होता है। अब हमें देखना होता है क्वेश्चन में हमसे पूछा उसने क्या है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना है, 3 है, और इसकी गुना में कितना दे दिया, 38 दे दिया, और इसकी गुना में कितना दे दिया, ये दे दिया। इसकी गुना में कितनी आगे बढ़ती संख्या जा रही है ना। तो हम जो इसका इकाई का अंक निकालने वाले हैं वो किस प्रकार से निकालेंगे? इसकी तो गुना करेंगे इसमें, फिर जो भी गुना करके वो आएगा और उसकी गुना करेंगे फिर हम इसमें, है ना। जो भी फिर गुना करके आएगा फिर उसकी गुना करेंगे हम 556 में, फिर उसमें देखेंगे हमारा इकाई का अंक सबसे लास्ट की संख्या हम देखने वाले हैं, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन से, हम इसका आंसर उठा लेंगे। ए सही है या बी सही है या कोई सा भी या नहीं, है ना। तो अब देखेंगे हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होगी, अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ यानी कि मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितनी बड़ी गुना हो जाएगी आप जानते ही हो। तो अगर मैं हर क्वेश्चन का इकाई का अंक उठाकर ही गुना कर लूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। क्योंकि हमें इकाई का अंक ही निकालना है, तो बार बार हमें भी वही संख्या प्राप्त होने वाली है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे 3 है, यहाँ पे तो इकाई का अंक 3 ही है। मैं 3 के बस इकाई अंक में ही गुना करने वाला हूँ। तो 3 अट्ठे कितना है, 24। अब 3 अट्ठे तो 24 आ गया, लेकिन 24 आ गया, ये आ गया, हमने लिख लिया 24। अब 24 में भी इकाई का अंक ही उठा लेना है। क्या? 24 में भी इकाई का अंक ही उठा लेना, 4। अब यहाँ पे क्या आ गया, इकाई का अंक 4। अब 4 की गुना करता हूँ इकाई अंक में यानी कि 7 में, तो 4 सत्ते 28 आ गया। अब 28 में भी मेरे भाई हमें 8 ही उठा लेना है, क्योंकि यही इसका इकाई का अंक है। और 8 की अगर मैं 6 में गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 48। कितना? 48 का। अब इसका इकाई का अंक क्या होने वाला है? इसका इकाई का अंक कितना होने वाला है, 8 होने वाला, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब ये बताओ आपकी समझ में आया है या नहीं आया। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे हमें क्या दे देता, गुना दे देती, मल्टीप्लाई दे देती। तो यहाँ पे वो प्लस भी दे सकता है, भाग भी दे सकता है, कुछ भी वो हमसे पूछ सकता है। क्योंकि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो वो पूछेगा नहीं है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हम पे आना ही बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें आपके उसने पैटर्न चेंज कर दिया है, कितना, 20 नंबर हमें मिलने वाले हैं मैथ के, हर सब्जेक्ट के 20 नंबर हमें मिलने वाले हैं। तो 20 में से हमें क्या होगा, हमें कम से कम मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन तो वो क्या देगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन देगा, जो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन हमने अपने हर वीडियो में करा दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे देगा जरूर, उनकी मजबूरी है। तो मतलब 15 क्वेश्चन, अब बचे 15 क्वेश्चन, 15 में भी 5 क्वेश्चन वो हमें ऐसे देगा जो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा। तो 10 क्वेश्चन तो हमारे ये हो गए। अब इसमें 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही देगा जो बच्चा तैयारी दिल से मेहनत कर रहा है ना, जो दिल से उसे उसे लगन है कि हाँ मतलब 1 ईयर में इसी यानी कि इसी भर्ती में उसे सिलेक्शन लेना ही है। तो वो हमारा कहाँ तक मतलब 15 प्लस में वो क्वेश्चन करके आराम से आ जाएगा, तो उसका नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं ये कहने वाला हूँ जो 5 जो नंबर हमें मिलने वाले हैं वो नॉर्मल तरीके से मिलने वाले हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हमें दे दिया, और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि ये नॉर्मल क्वेश्चन था ये करा दिया तो हमें तो एग्जाम हम ये तो इजी है, इसे तो कोई भी कर सकता है ना। लेकिन कोई भी कर सकता है, लेकिन हर कोई तो नहीं कर सकता ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसपे अभी इकाई का अंक भी नहीं पता होगा। ठीक है ना। और जिसे कभी इकाई का अंक किसी ने नहीं देखा हो या किसी को पता नहीं होगा कि इकाई अंक से क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो एक बार मुझे कमेंट मार दे, ताकि मैं इकाई अंक का पूरा चैप्टर बिल्कुल बेसिक से आपके सामने लेकर आऊँ, ताकि आपको एसएससी जीडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कि सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा, 1 अंक का कैसा क्वेश्चन था, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मेरे भाई नॉर्मल सही है, लेकिन ये क्वेश्चन जैसे कि मैं मान सकता हूँ हमारा एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल होगा। अब इससे आगे थोड़ा और छोटी लेवल वाले जो ग्रुप डी हो गया, ग्रुप डी में भी ये मेरे भाई अनगिनत बार आया है, इसके कुछ भी मान नहीं था। यानी कितनी बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, सेम संख्या सेम क्वेश्चन से। एनटीपीसी में भी यही हाल हुआ है, ठीक है। आप एएलपी में पहुंच जाओ, यानी कि कोई सी वैकेंसी आप उठा के देख लो, या प्रैक्टिस हार्ट उठा के देख लो, या जिसने पेपर दिया है उससे पूछ लो कि ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में मिला था या नहीं मिला। सेम छपा हुआ क्वेश्चन मिला था मेरे भाई, जैसे कि कोई चीटिंग कर लेता है ना, सेम छपा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। और इसे क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट गलत करके आए होंगे, और कितनों ने अगर ये किया होगा तो क्या होगा, 2 से या 3 मिनट तक इसमें टाइम वेस्ट किया होगा। और जिसने नहीं किया होगा, जिसे पता है कि ये क्वेश्चन कितने हम आसानी से कितनी जल्दी कर सकते हैं, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसे पता सेकंडों में। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, इससे मुझे कोई मतलब लेना देना भी नहीं होगा इस क्वेश्चन में, बस इससे लेना एक बार बस हल्की सी इसकी निगाह पड़ जाए, कोई पेज का, जैसे कॉपी का पेज हम पलट रहे हैं, बुक का पलट रहे हैं, बस दिख रहा हाँ ये संख्या है 13/12, तो इसका आंसर तो हमारा 25 आएगा। इतना, यानी कि 1 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हो, कितना आप टाइम देख के, कितना 1 सेकंड में, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये क्या बकवास कर रहा है ना, तो हमें बस मन मन क्या देखना ना, ये संख्या देखनी, बस ये क्या है 13/12 है ना। इसमें हमें क्या देखना है, 13/12 है भाई, मेरे भाई बस ये संख्या जोड़ दो, ऐड कर दो, ऐड, और ऐड कर तो साथ ही मुझे क्या मिल रहा है 25, और 25 ही राइट आंसर। ऑप्शन में जिसमें 25 होगा उसमें क्लिक कर दो बस। अब खुद ही आप कमेंट करके बताओ, इस क्वेश्चन को सोचने में समझने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। कितना, आप पेपर खोलोगे या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चन, इसका तो आंसर 25 है मेरे भाई, तो इतनी आसानी से आप भी कर सकते हो। तो ये इसका जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, 25। बस हमें क्या देख लेना है, हमें बस इसकी 2 शर्तें है, जो इसकी 2 कंडीशन है वे हमें देख लेनी है। ये जो लिख रहा है यहाँ पे 12, क्या 12 ये इसका वर्ग है, क्या वर्ग ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, वर्ग तो है, देख लिया आपने, 12 का वर्ग 144 होता है। अब एक कंडीशन और आती है, क्या इन दोनों का अंतर 1 है, क्या इन दोनों का अंतर 1 है, हाँ 1 ही है। अब आप कमेंट करोगे, कमेंट तो खैर आप करोगे नहीं, इतना तो मुझे विश्वास है आप लोगों पे, है ना, तो मत करना, लेकिन सोचोगे तो इसका अंतर 1 है, अरे वाह, इसका आंसर तो कितना आ गया 25। अब आप सोचोगे, जो थोड़ा एक्स्ट्रा चलता है स्टूडेंट या बच्चा, तो वो क्या सोचेगा, अरे इसका अंतर 1 ही क्यों, ऐसे भी हो सकता है 1 ना के 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए, है ना। अब सपोज करो मैंने इसका अंतर क्या दे दिया, 2 आ गया, यहाँ पे किसी कारणवश इसका अंतर 2 आ गया, किसी कारणवश 3 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों संख्या जोड़ ली, कितना आ गया 25। अब इस 25 की अंतर कितना आया था यहाँ पे 1, तो इसके अंतर में हम क्या कर देंगे, गुना, 25 से कम 25, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब अंतर आ गया 2, तो इसकी गुना हम इसमें करेंगे, तो राइट आंसर 50, 25 की 75, राइट आंसर 75। अब बताओ, आपके मन में कोई डाउट है, अब नहीं है ना। तो यही मैं बताने वाला हूँ, जो स्टूडेंट मतलब पहली बार मेरी वीडियो देख रहा हो, तो एक बार सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ से उसके लिए एसएससी जीडी, तो जीडी मतलब ये मान के चलेगा कि हाँ एसएससी जीडी क्या है, कुछ भी नहीं है हमारे सामने, तो ठीक है, बिल्कुल बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। चलो चलते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले कितनी वीडियो में क्वेश्चन कवर कराया है, तो चलते हैं। एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल वालों से आप पूछ सकते हो, या फिर आप ग्रुप डी वालों से या 10+2 वालों से पूछ सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन आया था या नहीं। चलते हैं फिर से नए क्वेश्चन की तरफ। क्या हाल है, राजी हो? तो अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट की स्क्रीन पर आपने देखा ही होगा। इस क्वेश्चन में मेरे भाई बस कुछ नहीं करना होता है, कितनी बड़ी महाभारत है। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा, इंटर कर ली कहीं से की है, मैथ से, भाई 1 मिनट के लिए थोड़ा दूर हो जाओ, पैसे देख, अरे वाह आप तो दौर में मिलेंगे मेरी वीडियो बनाने के लिए, वीडियो के मिले, वीडियो के लाइक के, अरे वाह, ठीक है मेरे भाई, आप तो कमेंट करोगे नहीं, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने कितने रुपए दिए हैं मेरे को, 2 रुपए दिए, 2 रुपए का क्या आने वाला है, बहुत सी चीज़ें आएगी। जिसके पास 2 रुपये नहीं हो, 1 रुपये नहीं हो, या जिस पे मेरे भाई एक क्वेश्चन भी नहीं आता होगा, तो वो क्या कर लेगा, उसके लिए तो यार खैर कोई बात नहीं। तो अभी तो यार ये 2 रुपये मिले हैं, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। टॉफ़ी लेके आ जाओ मेरे लिए, टॉफ़ी खाएंगे, मूड बना देंगे अपना भी।
तो अब हाँ क्या बात चल रही थी, इंटर 10वीं भी की। मतलब 10वीं में नहीं, ये क्वेश्चन मैंने 6 में भी और 7 में भी 8 में भी, मैं मतलब ट्यूशन पढ़ाता हूँ, घर पे भी मैंने इतनी ये क्वेश्चन कितनी मतलब 6 में भी देखा है, 7th में भी देखा, 8 में। तो मैंने क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ तो 1 से लेकर 2 पेज तक हमारे भर जाते हैं। और कितनी बार तो मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा होता था, कैसे होता था, क्वेश्चन में करा रहा हूँ कहीं ना कहीं, अरे इतने सारे हर संख्याओं में तो अंडर रूट ठोक दिए, हर संख्याओं में हमें चिन्ह चेंज हुए मिलेंगे। भाई हम करेंगे क्या, यहाँ पे आप देख रहे होगे 2 वर्गों का अंतर हो रहा है ना, इसका वर्ग करेंगे, पहले संख्या का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, दोनों की गुना का 2 गुना, एलसीएम लेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, फिर इसकी गुना हम इसमें लेकर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कितनी बार तो क्वेश्चन में से गलत होता था, 2 बार किया 3 बार किया तब जाके सही होता था, है ना। लेकिन अब जो अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ तो मैं ये चीज़ समझा नहीं सकता हूँ, 6ठी 7वीं 8वीं वालों को तो यार 9वीं 10वीं वालों को तो मैं ये चीज़ समझा नहीं सकता हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उन्हें तो करके दिखाना होता है और हमें करके दिखाना किसी को नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बस हमें आंसर पता होना चाहिए हमें, और एक चीज़ और पता होनी चाहिए फिलहाल जो आप नोट करोगे अभी के अभी, कॉपी पेन उठाओ और नोट कर लो बस, ये क्या यही 2 गुना योग अपॉन अंतर, है ना। क्वेश्चन मैंने किया, मुझे कब कैसे पता चलता था कि ये हमारा गलत आ रहा है, क्वेश्चन कर दिया आंसर सही आ गया कोई बात नहीं, मैंने उत्तर माला में गया आंसर देखा यार ये आंसर गलत क्यों आ रहा है, फिर मैं इस ट्रिक को यूज करता था, क्या 2 लगा लिया, योग कर दिया, अंतर कर दिया, आंसर सही आ रहा, उत्तर वाला सही मिल रहा, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो वो गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने ये लिख दिया है, यानी कि 2 क्या मेरे भाई, मैंने यहाँ लिख दिया 2 गुना योग। आपके मन में क्या चल रहा होगा कि योग क्या है, योग है अंडर रूट के, हमें यहाँ अंडर रूट से कोई लेना देना नहीं है, इस ट्रिक में अंडर रूट से कोई लेना देना मतलब भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इन दोनों के जो अंडर रूट की संख्या जो है इनका क्या करेंगे हम, योग करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, योग करेंगे। तो 7 और 5 12, कितना 12 है, अपोन योग क्या है, डरा रही है अचानक, क्या दिख नहीं रहा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब पीछे से ऐसा कर रहे हो जैसा कोई मतलब बच्चा, मतलब हम भी पहले कभी आई पास खेलते थे, आप भी जानते होंगे, जैसे पीछे से आकर चुप आराम से मतलब धप्पा मार दिया हो, है ना, तो आप जानते हो। मेरे को डर लगा, मगर पता नहीं क्या आफत आ गया आज। तो यहाँ है अंतर अब, है ना, हाँ जी मुरमुरे भी है, ठीक है आप जाओ अब। क्या दे दिया, अंतर। तो ये जो अंतर है ना, या तो इन संख्याओं का अंतर कर लो या सारों में संख्या सेम ही मिलेगी, सारों में संख्या में सेम ही मिलेगी। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, बस एक चीज हमें देखने को लिए मिलेगी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, बस। तो तब हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब दिया अंतर, किसी भी संख्या का अंतर कर लो, प्लस वाले का कर लो या माइनस वाले का, तो अंतर आ गया इनका 2 आ गया। अब यहाँ से 2 से ये 2 खत्म, तो जो इसका राइट आंसर आएगा हमारा सिर्फ 12 ही आएगा। अब आप इतनी बड़ी महाभारत कर लो, कुछ भी कर लो, इसकी इसमें गुना कर लो, फिर इसकी गुना इसमें कर लो, नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लो, करके देख लो, आपको आंसर कितना ही मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या होता है उसमें। यह क्वेश्चन मेरे भाई इसे बिल्कुल इंपोर्टेंट कर लेना, इंपोर्टेंट इसे कर लेना, क्योंकि आपको एसएससी जीडी में देखने के लिए जरूर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई मतलब गजब बेइज्जती है, पता नहीं क्या क्या चीज मंगवा रहे हो, मंगवा दो भाई। तो हाँ जी हम घूम लेंगे। तो जी हमें क्या दिया हुआ है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27, 4 क्रमागत सम संख्याएं होगी कोई, आप लिख, मैं ट्रिक से कर रहा हूँ, मैं बेसिक से नहीं कर रहा हूँ, अगर आप पे बेसिक से आता हो तो बेसिक से कर लो, आंसर वही सेम आने वाला है। तो यहाँ पे क्या दिया, 4 क्रमागत हम सम संख्या लिखेंगे, उनका औसत इन्होंने दे दिया 27, तो वे पूछ रहा है इनमें से बड़ी संख्या क्या है, गलत लिख दिया। अब यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया, गलत नहीं लिखा सही लिखा है। अब यहाँ पे वो क्या लिखेगा, छोटी संख्या बताओ, यहाँ पे वो क्या लिखेगा, बड़ी संख्या, गुणनफल बताओ, गुणनफल बताओ। एग्जामिनर का दिमाग चल ही रहा है, आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, कुछ भी लिख सकता है, जो जरूरी थोड़ी जो क्वेश्चन किताब में लिख रहा है सेम वही लिख दे। आपको बस क्वेश्चन करना आना चाहिए, उसके वो कितने क्वेश्चन बना ले तो आप आसानी से कर जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन भाई एग्जामिनर तो ये सोचता है कि ये बच्चा फेल हो जाए, है ना, तो आपको ये करके चलना है कि हम फेल ना हो, तो वो किसी भी तरीके, लेकिन क्वेश्चन वो गलत नहीं देगा, सही देगा। अब जैसे कि आप यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी,
4 क्रमागत सम संख्या, हमें ये देख लेना है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, कितना दिया है 4, उस 4 में से हम 1 माइनस करेंगे, उस 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। बस इतना ही करना है। अब उठाओ उसका औसत, क्या उसका जो क्या उठाएंगे अब हम औसत, तो औसत हमें क्या दिया है 27 दिया है। और अब ये देखना है उसने क्या पूछा है, अगर पूछ रहा है बड़ी संख्या तो 27 में हम ये संख्या जोड़ देंगे, क्या 27 प्लस के 3 हमें क्या मिल जाएगा 30, इसका राइट आंसर होगा। अगर वो पूछेगा छोटी संख्या, क्या छोटी संख्या, तो 27 में से ये माइनस आप 3 कर दोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा क्या 24। गुणनफल पूछता है तो इनका गुणनफल कर लो, योगफल पूछता है तो इनका योग कर लो, है ना। अब आप कुछ भी कर सकते हो, आपको दोनों संख्या मिल गई, बड़ी भी और छोटी भी। आप इनका गुणनफल निकाल लो, भागफल निकाल लो, जो एग्जामिनर पूछता है वो आप निकाल लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ही, ठीक है। और ये मेरी वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वीडियो बहुत लंबी होगी, मैंने अभी देखा है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो करने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें, है ना। और ज़्यादा बकवास भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल होगा बिल्कुल। आपने अब से पहले भी जो हमारे क्वेश्चन जो आते हैं त्रुटि वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मुझे किसी को 25 रुपये देने थे, 25 की जगह मैंने उसे कितने दे दिए 52 रुपये दे दिए, और 52 रुपये देने के बाद क्या हुआ, हमें वह संख्या कितनी अधिक पहुंच गई 25, 50, 100 कुछ भी संख्या लिख देगा। तो ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। जैसे कि एक छात्र को किसी दी गई संख्या मतलब एक छात्र है, उसे कहा गया कि किसी संख्या को 25 से गुना करो, उसने गुना कर दिया। इस प्रकार उसे ठीक से नहीं, यहाँ पे नहीं को कहा गया, ठीक है। उसने त्रुटिवश यानी कि कोई गलती करने के कारण ये संख्या उल्टी होगी, यानी कि 25 की जगह उसने 52 से गुना कर दिया। अब जब 52 से गुना कर दिया तो उसे क्या हुआ, उसे जो उत्तर जो ठीक उत्तर आना था, यानी कि सपोज करो उत्तर आना था हमारा 21 आना था, और 21 से वो कितनी अधिक पहुंच गई 324 अधिक पहुंच गई, तो वह संख्या पूछ रहा है ना। तो जो हमारा एग्जैक्ट उत्तर आने वाला है वो हम देखने वाले। तो कैसे करेंगे, बहुत क्वेश्चन, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है, तो संख्या तो हम x मान ही लेंगे यहाँ पे। तो जो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 52, है ना, 52x और माइनस का 25x, ठीक है। और बराबर इन दोनों की जो त्रुटि हुई है, अब वो देख कितना 324 हमारा प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो हमें अंतर, जो इनके अंतर से भाग करना है, जो इनका अंतर होगा वही तो हमारा वो होगा जो सही उत्तर आने वाला था। तो सही उत्तर अब यहाँ देखेंगे, तो इसमें से मैं इसे माइनस करता हूँ, तो जी कितना बचेगा हमारा, कितना बचेगा, 27 बचेगा, कितना 27x हो गया, वो भी किसके बराबर है हमारा 324। अब इसे भाग कर सकते हो आप, किससे कर लो, 3 से कर रहा हूँ मैं, तो चलो 3 नम 27, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 9 से कितने बार कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे मान सकता हूँ x बराबर जो मेरा राइट आंसर आएगा वो 12 आ गया, है ना, 12 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो उत्तर इसका ठीक आना था, जो हमारा 12 उत्तर आना था, उससे वह संख्या कितने अधिक आ गई थी 324 आ गई थी, ठीक है। अब आप समझ गए हो कितने की गलती होगी, त्रुटि या जो भी इस क्वेश्चन में हुआ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट खत्म होता है, तो मिलते हैं अब फिर से हम कोई नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ओके।